तीन तस्वीरें निकाय चुनाव की तैयारियों की है। बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां अंतिम दौर में है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की तस्वीर के साथ तीसरी आम आदमी पार्टी की है। इस बार के निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ तीसरे मोर्चे के तौर पर आम आदमी पार्टी मैदान में दिखेगी। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी जमीन तलाश कर रही है। निकाय चुनाव के जरिए उसकी नजर विधानसभा चुनाव 2023 पर है। चर्चा ये भी है कि एमपी के कई बड़े नेता आपके संपर्क में हैं। महाकौशल, विंध्य और मालवा की नेता आप में शामिल हो सकते हैं। प्रयास है कि हम सभी जगह अपने प्रत्याशी उतारें। ऐसा टास्क हमने चुनाव प्रभारियों को भी माननीय प्रभारी महोदय के माध्यम से दिया है और जिला अध्यक्षों से भी ऐसी बात है। कई ऐसी भी जगह होंगी जहां कोई अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता या अच्छा व्यक्ति, अच्छी छवि का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होगा, उसको पार्टी वहां पे समर्थन भी दे सकती है। इधर आप जगह बनाने की कोशिश में है तो बीजेपी अपनी जगह को और मजबूत करने में जुटी हुई है। वो उम्मीदवारों के नाम तय करने की जल्दबाजी में नहीं है, तो वहीं कांग्रेस का फंडा क्लियर है। वो ऐसे सक्षम उम्मीदवारों पर दांव लगा रही है जो अपने दम पर चुनाव निकाल सके। भारतीय जनता पार्टी के तो तय कमल का फूल कल से निकल रहे हैं काम पे। हमारे यहाँ व्यक्ति प्रमुख नहीं है, हमारे यहाँ तो पार्टी प्रमुख है। तो कल से हम लोग अपने उम्मीदवार के काम पे निकल रहे हैं। कोई विधायक को संगठन के बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं सोचना। मेरे तो पास ऐसे भी विधायक आए हैं, और ये मैं जोर से कहना चाहता हूँ, जो खुद चुनाव उस वार्ड से हारे हैं पर वहाँ का उम्मीदवार चुन रहे हैं। तो इस टाइप की बात कि अंत में मुझे संगठन का हित देखना है। ये तो साफ है कि निकाय चुनाव आम चुनाव जैसे ही रहने वाले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसने सबका ध्यान अपनी ओर जरूर खींचा है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से टक्कर लेना उसके लिए फिलहाल संभव नहीं लगता। वहीं कांग्रेस बीजेपी के संगठनों के लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले यह मौका अपने आप को तैयार करने का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है आपका क्या होगा। ये सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं है जो एक पॉलिटिकल आउटफिट है, एक राजनीतिक पार्टी है। ये सवाल तीनों के लिए है, बीजेपी, कांग्रेस और आप तो एक नए मेहमान की तरह है इन चुनावों में। अब देखते हैं कि किस तरह से वो इन चुनाव में आगे बढ़ने की कोशिश करती नज़र आती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब आपको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बात चाहे दिल्ली की हो या फिर पंजाब की हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों आपकी चोट का असर, गहरा असर अपने दिल पर लिए हुए हैं। और दोनों ये जानते हैं, कम से कम दिल्ली और पंजाब की बीजेपी और कांग्रेस ये बहुत अच्छे से जानती है कि आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए, आप भी है इस चुनाव में, लेकिन मुख्य प्लेयर मैं फिर कहूँगा कि अभी आपके लिए कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। अभी तो सिर्फ एक ऐसा मेहमान है जिस पर आपकी हमारी निगाहें होंगी। खुद आप भी ये जानती है, पार्टी भी ये जानती है कि अभी ना उसकी बहुत उम्मीदें हैं और ना उसको कोई आसमानी सुल्तानी कोई गतिविधि उसकी मध्य प्रदेश में राजनीतिक हो सकती है। तो मुख्य प्लेयर बेहिचक आप कह सकते हैं कि इस निकाय चुनाव में, पंचायत तो सिंबल में हो नहीं रहा है, सिर्फ महापौर को ले लें अगर हम, तो बीजेपी और कांग्रेस ही मैदान में है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जो पॉलिटिकल सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखते हैं, मनोज सैनी जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं अजय सिंह यादव जी जो उपाध्यक्ष हैं, नए नवेले उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, नए नवेले युवा उपाध्यक्ष हैं, और बहुत स्वागत है, उनको बहुत शुभकामनाएं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आजकल गंभीरता उनकी बढ़ रही है जो थोड़ा मुझे चिंतित करती। थोड़ा मुस्कुराएं क्योंकि जीवन मंत्र उनके पास मुस्कुराने का ही है, तो उनकी सहृदय मुस्कान जो है वो बड़ी अच्छी लगती है। बहुत प्रणाम कर रहा हूँ पंकज जी। और मनीषा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आपकी, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, युवा नेता हैं और बड़ी उम्मीदें हैं, पढ़ी लिखी हैं और गाहे बगाहे कई बार प्रशासनिक तंत्र से उनकी भिड़ंत भी हो जाती है। कौन जिम्मेदार है ये छोड़िए, इसको लेकर उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ।
सबसे पहली टिप्पणी मनोज, मैं आप ही की तरफ आता हूं। आपने अभी आपकी दस्तक को लेकर भी प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों से बातचीत की थी, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अभी इट इज़ टू अर्ली कि हम उस पर कोई बात करें। किस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं, इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूं कि आपकी उपस्थिति निश्चित तौर पर चुनावी रण को में कहीं एक रंग तो ऐड कर रही है, भले ही उसकी पॉलिटिकल प्रेजेंस इस चुनाव में हमें बहुत कम नतीजे आने के बाद महसूस हो। किस तरह से आप देख रहे हैं? एक अभी सूचियां रोक ली गई हैं, बैठकों का सिलसिला कांग्रेस बीजेपी में जारी है, यानी काफ़ी तौल कर कदम उठा रही है, बिल्कुल विधानसभा चुनाव की तरह। जी बिल्कुल सर जी, देखिए कई बार हम लोग ये बात करते रहते हैं कि ये चुनाव निश्चित रूप से सेमीफाइनल है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और जब बात आपकी आ जाती है तो आपको दोनों ही गंभीरता से मध्य प्रदेश में भले ना ले रहे हों, लेकिन इतना ज़रूर है कि याद कर रहे हैं बार बार कि आप भी है हमारे बीच में। उसकी वजह भी ये है कि अभी जो पंचायतों के कुछ निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी है, जैसा आपका दावा है, करीब दर्जन भर ऐसे हैं जैसा आप कह रही हैं कि वो हमारे हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं जो सरपंच बने हैं या आगे जनपद के पंच सदस्य बनने जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा आपकी तरफ से कई ऐसी खबरें हमें आ रही है सामने, कई बड़े नेता चर्चा में हैं इस बात को लेकर कि शायद यदि यहाँ रास्ता नहीं दिखता है तो हम क्या आपका दामन थाम ले। कुछ नेताओं ने दिल्ली में भी डेरा डाल रखा है, अरविंद केजरीवाल जी से भी उनकी मुलाकात की संभावनाएं बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता जो मालवा से आते हैं, जैसी हमारे पास जानकारी है, उनकी भी चर्चा हुई है, वो कांग्रेस से आते हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं की चर्चा हुई है। तो नज़रअंदाज भले हम इस चुनाव में करें क्योंकि मध्य प्रदेश की तासीर बहुत अलग है, पर इतना ज़रूर है कि गंभीरता से शायद आगे चलकर बीजेपी कांग्रेस लेगी, क्योंकि आप अपनी ज़मीन तलाश रही है। बीजेपी के जो प्रत्याशियों की जहाँ तक बात करें तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बीजेपी के सामने। 23 को लेकर एक अलग चिंता भी है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दे दिए हैं वो थोड़ा सा चिंता में डाल। चलिए, मैं मनीषा जी की तरफ चलूंगा, एक क्विक रिएक्शन लेकर अपने दो मुख्य किरदार जो हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के, बाइपोलर पॉलिटिक्स के। मनीषा जी, मुझे बताइए कि क्या इस चुनाव में बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना, ये तो हमारा आकलन है, आपकी उम्मीदें क्या कहती हैं? और दूसरा, अब तक मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के जो मायूस राजनेता रहे हैं, खासतौर से चुनावी राजनीति के, उनके लिए दो शरणगाह रही हैं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। इस बार 2023 में आपका दरवाज़ा भी काफ़ी खटखटाया जाएगा, इसके आसार तो हम देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नगरीय निकाय, स्थानीय पंचायत चुनाव और फिर 2023 तक। जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। जी मनीषा जी, बोलिए। जी जी जी। थैंक यू सो मच शरद जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। पहले तो मैं ये बेसिकली क्या है जो अभी आप बात कर रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस के लिए हम सामने टक्कर में हैं। देखिए, डेफिनेटली आम आदमी पार्टी क्योंकि एक युवाओं की पार्टी है, जल्दी लीडरशिप है लोगों के पास, एक साफ राजनीति है, तो यहाँ पर लोग, हमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं मध्य प्रदेश में जो भाजपा कांग्रेस के भी हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी लीडरशिप जो नई है समाज में, तो वो लीडरशिप भी हमारे साथ है। और भले ही आपका सर्वे अभी है कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं और जिस तरीके के हमारे पास लोग आ रहे हैं लगातार, हमारा कार्यालय के बाहर भी लगातार जो भीड़ चल रही है पूरे प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा विकल्प बन के रूप में आ रही है। और क्योंकि हमारा टारगेट निगम और साथ में 2023 भी है, तो 2023 में तो हम डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट लाने वाले हैं, पर निगम में हम साथ ही साथ भाजपा के साथ बहुत अच्छा एक रिजल्ट लेकर आएंगे, दिखाएंगे भाजपा को भी कि अगर आप कांग्रेस से जो लोग आपके साथ मिलजुल के जो राजनीति कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक बड़ा विकल्प बन के उनके सामने खड़ी होगी। वाह, आपने तो एक बड़ा ज़बरदस्त बात, एक मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई संवाद है, लेकिन आपने बड़ी ताकत से ये बात कहने का पूरा साहस दिखाया है। कुछ नाम आप बताना चाहेंगी, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि कुछ लोग दिल्ली में केजरीवाल जी से मिलने पहुंचे हैं, अगर आप चाहें तो। जी मनीषा जी। जी 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 जी। एक्चुअली क्या है, भाजपा कांग्रेस थोड़ा दबाव की राजनीति खेलती है, इसलिए मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी, आई एम सीरियसली सॉरी। बट इस संभाग से भी हमारे पास, ग्वालियर चंबल संभाग से भी भाजपा के बड़े नाम हैं जिनसे हमारी लगातार बातचीत चल रही है, और मालवा से भी हैं, पर मैं आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो एक और पार्टी, ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि न सिर्फ बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के अनेक विधायक
और नेता उनके संपर्क में है। न सिर्फ कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के अनेक नेता उनके संपर्क में, आपका दावा है कि दोनों के नेता उनके संपर्क में है। पंकज जी, क्या कहेंगे आप? चाहे इस पर टिप्पणी करें, चाहे कांग्रेस बीजेपी तक महदूद रहे, इट इज अप टू यू सर। जी देखिए शरद जी, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आम आदमी पार्टी हो या MIM जैसी पार्टी, उनकी भी चर्चा है कि वही बिल्कुल मध्य सही प्रदेश बात। में सिविक बॉडी पोल में आएंगे, तो उनको पूरा पूरा राजनीतिक लोकतांत्रिक अधिकार है कि आकर पॉलिटिकल एक्सरसाइज करें, अपने एजेंडे को जनता के सामने लेकर जाएं और जनता फिर तय करेगी कैसे। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी जिसने एक क्षेत्रीय दल के बाद दूसरे बड़े राज्य में, एक छोटे स्टेट से जो नगर निगम का जैसा स्टेट है उससे एक बड़े राज्य में अपनी प्रभावी उपस्थिति बनाई, इसको सब स्वीकार करते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय, तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति नीतियां बहुत स्पष्ट हैं। चुनाव को लेकर आपको पता है, आप सीनियर पत्रकार हैं, कि भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन का मैकेनिज्म और प्रोसेस क्या है। हम कभी भी इलेक्शन फोकस पॉलिटिक्स नहीं करते कि चुनाव केंद्रित राजनीति के, ये चुनाव तेज का, नगर निगम, पंचायत या विधानसभा, लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से जनसंपर्क, जनसंवाद, जन उत्थान और विकास की राजनीति करती है। हम 3 बिंदुओं पर सर जी काम करते हैं, पहला विकास, दूसरा विकास और तीसरा भी विकास, और इसीलिए निश्चिंत हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में निकलेंगे। मैं स्वयं अपने वार्ड 83 जहाँ रहता हूँ भोपाल में, उसके बूथ पर जा रहा हूँ। बूथ विजय अभियान का हमारा श्री गणेश है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, और बीजेपी का प्रत्याशी तय है सर। कमल का चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की एक थीम है डेवलपमेंट, तो थीम क्लियर है, कैंडिडेट क्लियर है, बाकी चीजों का फिर कोई विषय है ही नहीं। और कल से हमारा अभियान शुरू हो रहा है। चलिए, एक एक बूथ पर जाकर काम करो। टारगेट शरद जी क्या है जो हमने लक्ष्य तय किया कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर 51% मत भारतीय जनता पार्टी के। मेरा बूथ सबसे मजबूत, और ये भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं के लिए सहज संभव है। जहां तक कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से जा रहे हैं, कद्दावर राजनेता जा रहे हैं, तो सर भारतीय जनता पार्टी में एक ही कद्दावर व्यक्ति है, उसका नाम है कमल का चुनाव चिन्ह, बस। उससे बड़ा कद्दावर शरद जी कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी बड़ी जबरदस्त बात कही है जी। तो इसलिए डेमोक्रेसी है सर, लोगों का अधिकार है। जी जी, बोलिए। चुनाव लड़ने अजय सिंह जी, सुन लेते हैं कि क्या कमल के मुकाबिल पंजा बहैसियत कैसे खड़ा है, और क्या यही बात पूरी ताकत से वो भी कहेंगे, कहना चाहेंगे? जी देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश के चुनाव मैदान में जो भी राजनीतिक दल, चाहे आम आदमी पार्टी या कोई भी दल आए और निर्दलीय भी आए, हम उन सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को जनता के बीच में एक विकल्प के रूप में आने का अधिकार है और जनता आखिर में फैसला करती है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह का राजनीतिक माहौल रहा है, चाहे विधानसभा चाहे नगरीय निकाय, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बाहर जनता ने कभी किसी तरह के विकल्प की तरफ विचार नहीं किया। और मुझे जो लगता है नगरीय निकायों में भी आम तौर पे लगभग 95% स्थानों पे कांग्रेस भाजपा के बीच में ही चुनाव रहेगा, जो कि स्थिति दिखाई दे रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। आज जब हम बैठे हुए हैं, इस समय तक 16 में से लगभग 10-11 नगर निगमों के महापौर प्रत्याशी हमारे तय हो चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के हमारे पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर्स प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं, जिनमें अधिकांश वार्ड पार्षद स्तर के सिंगल नाम हमारे पास आ चुके हैं। तो हम पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं। उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया हमारी लगभग पूरी हो गई है, जो 1-2 दिन के अंदर पूरी तरह आपके सामने आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और किसी अन्य दल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम जनता के बीच में हैं, जनता के मुद्दे लेकर जनता के बीच में हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी के झूठ प्रपंच को भारतीय जनता पार्टी के जनता के सामने खोलना है। आप कहते हैं हमारी पार्टी चुनाव ओरिएंटेड पार्टी नहीं है, केवल हमारा सेवा लक्ष्य है। जिनने मध्य प्रदेश में 2 साल में 30 उपचुनाव में 30 के 30 दलबदलुओं को टिकट दे दिए केवल जीतने के लिए, वो किस मुंह से इस बात को करते हैं कि हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है, हम तो 12 महीने सेवा की राजनीति करते हैं। ये कथनी करने का अंतर है। पंचायत चुनाव में घोर परिवारवाद दिखाई दिया। अजय जी, अब राजनीति बहुत बदल गई है। अभी मेहमान विदा हुए हैं छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, राज्यसभा चुनाव के लिए। ये राजनीति का चेहरा है, राजनीति का पहलू है, तो कम से कम मुझे लगता है कि इसको एक बड़े फलक पर तो देखा जाए। ये भी बिल्कुल अच्छा उदाहरण आपने दिया। जिस राज्य में जहां भी खरीद फरोख्त की थोड़ी भी संभावना होती है, भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो जाती है। जब हरियाणा में उनके पास नंबर नहीं है, राज्यसभा चुनाव में बॉन्डिंग होती है, फिर आपने उम्मीदवार को समर्थन दिया। ये भी आपका हॉर्स ट्रेडिंग का दिखाई दे रहा है। जी
हाँ बोलिए मनीषा, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए मनीषा, बोलिए। जी 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 हाँ, जी, जैसा कि अभी यादव जी जो कांग्रेस से हैं, उन्होंने अभी कहा कि सामने वाली पार्टी मतलब भाजपा में वंशवाद चल रहा है, तो मैं उनको भी समझाना चाहूँगी कि पहले आप ग्वालियर में ही देख लीजिए कि आपके कांग्रेस में कितना वंशवाद चल रहा है, जिसको लेके हाल ही में कांग्रेस कार्यालय में इतना झगड़ा हुआ, जिसमें शायद जूते चप्पल तक की नौबत आ चुकी। और आप वंशवाद की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर आके जरा देख लीजिए कितना बड़ा वंशवाद है कि आपके कार्यकर्ता अलग और परिवारवाद अलग चल रहा है। बिल्कुल, तो आपने मुझे बहुत लगता है अच्छा कांग्रेस सवाल उठाया, आपको मैं थोड़ा जवाब देना समझने की चाहता हूँ। जरूरत जवाब है। ले लीजिए आप मनीषा एक जी। सेकंड आप कर भी नहीं मनीषा पा जी रहे हैं। जवाब ले लीजिए, मनीषा जी, क्या क्या आपने कहना बहुत चाह अच्छा रहे हैं सवाल अजय जी? उठाया। जी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट नीति अपनाई है कि हमारे लिए जीत की संभावना सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। हमने कभी नहीं कहा कि परिवार के लोगों को हम टिकट नहीं देंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जीत की संभावना क्राइटेरिया। लेकिन आपको भाजपा, आपका चिंतन देखिए मनीषा जी कांग्रेस की बात कांग्रेस के प्रवक्ता को याद करने की जरूरत है। मनीषा जी कांग्रेस की बात कांग्रेस के लिए कहने दीजिए, आप अपनी पार्टी का क्राइटेरिया जनता नहीं, को I was बताइए। just trying to मैंने remind you. मैंने मैं आपको इसलिए सिर्फ कहा remind करा था, रही थी। मैंने इसलिए कोट किया था कि भाजपा ने परिवारवाद के खिलाफ बात करी और उनके तमाम परिवारों के लोग पंचायत चुनाव में मैदान में है, मंत्रियों के रिश्तेदार, विधायकों के रिश्तेदार, जबकि कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं कहा। चलिए मनोज जी, मुझे ये भी जरा समझाइए कि आपकी बात भी हुई है, आपसे एक छोटा सवाल में जवाब आपसे संक्षेप में ही चाहूँगा। क्या लगा आपको जिस तरह मनीषा जी जिस भाव भंगिमा के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ हमारे इस डिबेट के कार्यक्रम में हैं, तो वो मुझे बता रहा है कि उनकी उम्मीदें बहुत हैं। हालांकि अभी मैं फिर कहूँगा, समय लूँगा मैं कि अभी मैं आपकी उपस्थिति को वैसा ही मानूंगा कि जिस तरह क्रिकेट में कहते हैं कि सुशील दोषी साहब हमारे इंदौर के ही कहते थे कि इस अपील में भरोसा ज़्यादा, यकीन उतना नहीं। मैं इसी तौर पे इसको लूँगा। लेकिन आपने जो बात की वो क्या बताती है? क्या आपकी प्रेजेंस कांग्रेस और बीजेपी को चौंका भी रही है और कहीं ना कहीं उनको, जैसा खुद मनीषा ने भी इससे इनकार नहीं किया, कि दिल्ली में मेल मुलाकात जारी है? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो ये कि जो बंसल न्यूज़ कह रहा है, मुझे लगता है कि आप पर चर्चा सिर्फ हम कर रहे हैं और हमने उस चीज़ को समझा भी है जिस पर मोहर इन्होंने भी लगाई है, जो बैठी हुई हैं आपके उपाध्यक्ष। लेकिन बड़ा जो आप जिस लाइन पर आप बात कर रहे हैं शरद जी, निश्चित रूप से ये ज़मीन तैयार करने की एक मौका है आपके पास, और नगरीय निकाय चुनाव के ज़रिए वो अपनी ज़मीन तैयार करना चाहती। तैयारी वही है 2023 की, लेकिन 23 में कुछ ऐसे चेहरे ज़रूर वो अपने साथ जोड़ना चाहती है जिससे एक मैसेज चले जाए कि हम 23 को गंभीरता से लेने जा रहे हैं, और इसके संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने मालवा का जिक्र किया तो उन्होंने भी कहा कि मालवा से कुछ लोग हैं, या हम महाकौशल की बात कर रहे हैं, वहाँ से भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, चंबल ग्वालियर की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही गंभीर बात है, खासकर आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस दोनों दलों के लिए। पर इतनी गंभीरता के साथ जो आप अभी कह रही है वो नगरीय निकाय में बहुत ज़्यादा समझ आएगा ऐसा लगता नहीं है। ये ज़रूर है कि एक ज़मीन बनती हुई दिखाई आपको ज़रूर देने वाली है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो आपकी एक कार्यशैली है कि एक बुद्धिजीवी तबका, चाहे वो बैंकर्स हों, चाहे वो एब्रॉड, क्योंकि हमने ये भी देखा पंजाब की जीत का जश्न हमने भारत के बाहर भी बहुत देखा, और हमें ये भी पता चला कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वॉलंटियर के तौर पर बाहर से, विदेशों से भी आए। तो एक फॉलोइंग तो है। अब ये फॉलोइंग मध्य प्रदेश में क्या करिश्मा दिखाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों ही पार्टियां इसको लेकर तैयार ज़रूर हैं। पंकज जी, आपने ये बात बखूबी कही कि कमल का फूल ही आपका चुनाव चिन्ह है और यही आपके सारे प्रत्याशी घोषित भी हैं, ये भी आप मानते हैं, यही बीजेपी की ताकत है। लेकिन फिर भी सतर्कता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार हम देख रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहने में संकोच नहीं करूँगा कि वो बीजेपी की रीति नीति के हिसाब से जितने परिवर्तन कर सकती है संगठनात्मक दृष्टि से, कई जगह तो वो कॉपी कर रही है बीजेपी को, लेकिन वो उन्हीं कार्यक्रमों को उसी रूप में, उसी स्तर पर कमलनाथ जी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कितने कामयाब होंगे ये नतीजे बताएंगे। तो पूरी तरह आप भी आश्वस्त हैं, क्योंकि मैदान में एक ऐसी कांग्रेस है जिसने 2018 में अप्रत्याशित नतीजा भी दिया था। जी पंकज। देखिए शरद जी, पहले तो कांग्रेस ये विलाप कर रही है कि पंचायत चुनाव में परिवारवाद चल रहा है। कांग्रेस को ये कौन समझाए कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट चुनाव चिन्ह किसी को नहीं मिला, कांग्रेस ने दिया हो तो कांग्रेस जाने, पर वो कह रहे हैं परिवारवाद पंचायत चुनाव में दिख रहा है। तो ये थोड़ा बुद्धि और विवेक से कांग्रेस को काम लेना चाहिए, ले या नहीं ले उनका विषय। दूसरा, आपने नकल की बात करी, तो नकल के लिए शरद जी एक चीज की आवश्यकता होती है, वो कांग्रेस के पास कितनी वो समझ में आता है, वो कितना उपयोग कर पाते हैं। और इसीलिए नकल के जो प्रयोग है कांग्रेस पार्टी के जो है असफल रहे, और जब असल उपस्थित है तो लोग डुप्लीकेट के पास क्यों जाएंगे सर? जब ओरिजिनल आपके पास है तो लोग डुप्लीकेट के पास क्यों जाएंगे? लोग जानते हैं कि वो कौन सी पार्टी है जो माँ भारती के परम वैभव की बात करती है, विकास की बात करती है, जन उत्थान की बात करती है, जन कल्याण की बात करती है, और प्रमाणित किया है। इंदौर जैसा शहर स्वच्छता में देश में शीर्ष पर, भोपाल देख लीजिए, सीवेज का देखिए, सड़क का देखिए, पानी का देखिए, बिजली का देखिए, वो सारे विषय। मध्य प्रदेश की विकास दर देखिए 19.27%, 11 लाख करोड़ की जीएसडी, प्रति व्यक्ति आय 33,000 थी श्रीमान दिग्विजय सिंह जी के समय, 1,24,000 की प्रति व्यक्ति आय है। हम जबरदस्त काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की थीम क्लियर, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, विकास, और कैंडिडेट क्लियर, कमल का चुनाव चिन्ह। चलिए अजय जी, कौन करेगा, समय पर तय हो जाएगा। जी हाँ, देखिए पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर बुद्धिमान प्रवक्ता मुझे ये बता दें कि गैर दलीय होने वाले पंचायत चुनावों में सभी जिलों में प्रभारी भाजपा ने क्यों नियुक्त किए हैं, और सभी जिलों की कमेटियों द्वारा भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की सूची क्यों जारी की गई है जब गैर दलीय होते हैं वो चुनाव? आपकी कलई खुल गई है पंकज जी। पंकज जी, सभी जिलों में कितने जिलों की चाहिए आपको? वरिष्ठ पत्रकार मनोज सैनी जी भी हैं, और तमाम जिलों की सूचियां मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, और जिलों के प्रभारी नियुक्त हुए हैं आपके पंचायत चुनावों के लिए। आप फंस गए हैं पंकज जी। पंकज जी, आपने सेल्फ गोल कर लिया, इसको सेल्फ गोल करना कहते हैं, सेल्फ गोल कर लिया है आपने। सभी 52 जिलों की सूचियां दे दूंगा मैं। फिर कभी चर्चा कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सभी जगह अपने समर्थित उम्मीदवारों की सूची जारी करी है, सभी जिलों में सूची जारी करी है। ये आप डिनाई कर दीजिए इसी चैनल पे कि भाजपा द्वारा कोई समर्थित उम्मीदवार नहीं है, आप बोल दीजिए। चलिए मैं आपको एक और मौका देता हूं पंकज जी। पंकज जी, मैं आपको एक और मौका देता हूं, आप कह दीजिए कि भाजपा समर्थित कोई प्रत्याशी नहीं है पंचायतों में, जिला पंचायतों में कोई भाजपा समर्थित उम्मीदवार नहीं है, बोल दीजिए पंकज जी, बोल दीजिए। आप इस पर कुछ कहना चाहिए? गोल कर लिया है आपने, पार्टी में जवाब नहीं दे पाएंगे आज। अजय जी, पंकज जी सुन लीजिए, अजय जी, पंकज जी देखिए, पंकज जी इसमें कोई गुनाह भी नहीं है यदि ये कह रहे हैं, या आप भी कह दीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष आज कह रहे थे, उन्होंने बधाई दी है उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं। अजय जी, मुझे ये बताइए कि आप क्या बिल्कुल गैर दलीय आधार पर लड़ रहे हैं चुनाव? लेकिन आप पंचायतों के लिए आपके पर्यवेक्षक नहीं है? देखिए हमने देखिए शरद जी, मैंने स्पष्ट कहा कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो पंकज जी ने कह दिया कि क्राइटेरिया नहीं, हमारे यहाँ तो गैर दलीय है इसलिए पंचायत चुनाव पे लागू नहीं होता है। तो आपने सभी जगह प्रभारी बनाए। हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि परिवारों के लोग अगर जीतने की स्थिति में है तो हम उनको समर्थन कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए आपका कम वक्त है मेरे पास, कुछ सेकंड है मेरे पास, कुछ सेकंड है मेरे पास, कुछ सेकंड है। मनीषा जी कंक्लूडिंग एक छोटी सी टिप्पणी आपकी 20 सेकंड के भीतर, फिर मैं वाइंड अप करता हूं। जी बोलिए मनीषा जी। जी सर, मैं लास्ट में आखिरी में यही कहना चाहती हूँ, जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस अभी इस डिबेट में लड़ रहे हैं और एक दूसरे के लिए दावा कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसी तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ पर आपको सड़क पे भी ज़मीन पे भी इन दोनों के इस झगड़े के बीच में आपको दिखेगा कैसे स्वच्छ, साफ और युवा सामाजिक लोग कैसे अपनी ज़मीन बना लेंगे, और ये ऐसे ही लड़ते रह जाएंगे। तो भैया लड़ाई मत करिए, क्योंकि ये हमेशा से कहा जाता है कि अगर कहीं झगड़ा होता है तो उसका फायदा किसी तीसरे को मिल जाता है। तो आप मत करिए, अब समय नहीं है। अजय जी मैं माफी चाहूंगा, फिर भी आप पूछ लीजिए अगर वक्त होगा तो कुछ सेकंड। जी आप बदलाव की बात करते हैं, पंजाब से लेके मध्य प्रदेश तक केवल दल बदलुओं में संभावना ढूंढ रहे हैं। आप स्वयं कह रहे हैं ग्वालियर चंबल में भी हमारी बातचीत चल रही है, दल बदलुओं में संभावना। जी मनीषा जी जी सर दल बदलू, इसको दल बदलू नहीं बोलते सर, इसको दल बदलू नहीं बोलते, ये आपको भी समझना पड़ेगा। जब कोई अच्छे लोग आपके आसपास घूमते हैं, जब भाजपा कांग्रेस में जब अच्छा युवा ये सोचता है, देखिए मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए, हर कोई किसी ना किसी संगठन से जुड़ा होता है। चलिए बहुत शुक्रिया मनीषा जी, बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी,
और कुल मिलाकर चुनाव बहुत दिलचस्प है। आपकी उपस्थिति इस चुनाव में कुछ, जिसको आप कहते हैं कुछ आतिशबाजी कहते हैं ना आपकी, जब थोड़ा आसमान में अलग अलग रंग की फुलझड़ियाँ बिखरती हैं, शायद कांग्रेस और बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हमको आपके साथ खड़े हों और वहाँ पहुंचकर वो बीजेपी और कांग्रेस के साथ इस रण को और रोचक बनाएं। इसकी संभावना बेहिचक हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लड़ाई मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में है और आप सिर्फ इसको एक वार्म अप एक्सरसाइज के तौर पर ले रही है कि ये अभी हम अपने को तौल लें, अपने कार्यकर्ता को तौल लें और 2023 के लिए ये हमारी एक तैयारी हो जाएगी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, अब परीक्षा की घड़ी। नमस्कार।